तो देखिए राजस्थानी में आपको एक सामान्य सी छोटी सी बात बता रहा हूं, जिससे आप समझ लोगे कि वर्तमान समय में क्या पढ़ना क्यों जरूरी है। थोड़ा शेखावाटी में बोलूंगा, समझने में कोई दिक्कत हो सकती है। देखो, गांव में एक किसान हो, एक जाट हो, और जाट ये भी मत लेना कि व्यक्तिगत रूप से मैं उनके लिए कह रहा हूं कि गांव में एक जाट हो और जाट के शहर में जा रहे हो। जब वो शहर में जा रहे हो तो जाट की पत्नी है, उस किसान की पत्नी ने क्या है कि कहा जा, बोलो कड़े जा रहे हो, बोले मैं तो शहर में जा रही हूं। बोले क्यों? बोले मैं भैंस के लिए काकड़ा लेके आऊंगा। तो बा बोले कि ठीक है, काकड़ा लेके आ रहा हो तो एक काम करो, आते टाइम दुकान से के 2-3 किताबें लिया जो। बोलो किताब को क्या करना है? बोलो आपने छोटो सो टाबर है वो पढ़ लेगो, आगे बढ़ जाओगे। बोले आज की बात है, तो मैं 2 बोरी काकड़ा ले आऊंगा, 2 बोरी किताबें के ले आऊंगा, और काकड़ा में जो किताब मिला के क्या भैंसा को खुआऊंगा। बोले ब्यों क्या होगा? तो बोले आपने पढ़ा भी पढ़ा लिखा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जो जानवर है वो भी कई कई बार क्या है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो गांव में गाय भैंस रखते हैं उनको मात्र एक संकेत कर दिया जाता है, तो उस संकेत को देख कर क्या है वो जानवर क्या करते हैं, अपने स्वामी की इच्छा अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। तो देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें इसी प्रकार से क्या है कि धैर्य, संयम, समझदारी का परिचय देते हुए क्या करना चाहिए, निरंतर क्या आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाई पढ़ना तो जरूरी है ही है, पढ़ने के साथ साथ क्या है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, एक आज्ञा पालक बने, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें। और आपको यह करना चाहिए, मैंने यह देखा है कि यहाँ के जो शिक्षक है वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हो, उनकी विशेषताओं को आप अपना सकते हो, ताकि आप कल को बाहर जाओ, ठीक है, तो आपके व्यक्तित्व में क्या है, जो शिक्षक का क्या है वो स्वरूप दिखाई दे। कल को आप बाहर मान लो नौकरी करने के लिए जाओ, अन्य कार्यों के लिए जाओ, तो लोग आपको क्या है कि देख कर ये कह सके कि देखो ये वो शिक्षक का क्या है प्रतिरूप है। तो देखिए, सामान्य सी बात है कि आपको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत कैसे करनी है? प्रसन्नता के साथ मेहनत करनी है। सामान्य सी बात अपने कही जाती है कि करो पसीने की पूजा, बदनसीबी भाग जाएगी। यदि पसीने की पूजा करोगे तो बदनसीबी भाग जाएगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, चेहरे पर प्रसन्नता होगी, तो सफलता क्या है कि दौड़ कर क्या है आप लोगों के पीछे आएगी, सफलता पीछे पीछे दौड़ी आएगी। और यदि आप क्या है मुंह लटका कर बैठ गए, कई बच्चे होते आते हैं बिल्कुल उदास हो जाते हैं, उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें केवल साफरा की नहीं, पूरे के पूरे विश्व की चिंता है। तो मुंह लटकाकर यदि आप बैठ गए तो निश्चित रूप से आपकी हुई सफलता है वो भी क्या है आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए आज ही आपको ये संकल्प लेना है, वीणा पारी मां सरस्वती से क्या है कि ये वंदना करनी है, प्रार्थना करनी है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है, ठीक है, अपने गुरु के सामने क्या आपको क्या मस्तक झुकाना है, और निश्चित रूप से क्या आपका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है प्रयत्न करना, प्रयास करना। और निश्चित रूप से आप प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको क्या है सफलता से रोक दे। इसीलिए सफलता के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, ठीक है, मेहनत करनी है, जिससे आप क्या है अपने जीवन के क्या लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ज्यादा समय नहीं लेते, लास्ट में आपको केवल एक ही बात कहता हूं कि मैं को तो यो मैं को, कि मैं को तो यो मैं को कि जैसे बागों में बाहर आ जाए।
और आप पढ़ो तो इस प्रकार से पढ़ो कि अब की बार क्या है, मेरिट में आपका नाम आ जाए। और निश्चित रूप से आपको यही करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।